बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसिन इला जारिक तकुन मुस्लिमा रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, ये एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इस हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी सिफ़तें बयान फरमा रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बन जाए तो आप ये कर लीजिए। जैसे हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि सबसे बड़ी इबादत गुजार बन जाओ तो हराम चीज़ों से बच जाओ, और फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुम गनी बन जाओ तो अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उस पर राजी हो जाओ, जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। उसी में से एक जुमला हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि पक्के मुसलमान बन जाओ तो तुम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। पड़ोसी ये दरअसल इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम साथी होता है। इस जुमले के ज़रिए से हुजूर ने ये बता दिया कि मुसलमान होने की निशानी ये है कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता है। अगर कोई मुसलमान होने का दावेदार है लेकिन पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक नहीं करता है तो वह हकीकत में पक्का सच्चा मुसलमान नहीं है। इस जुमले में इस कदर वज़नी अल्फाज हुजूर ने फरमाए हैं, गोया पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने की हमें ताकीद फरमाई है। कुरान और हदीस पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक से भरे पड़े हैं। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे आकर मुसलसल पड़ोसियों के हुकूक के बारे में ताकीद करते रहे। इतनी ताकीद की यहाँ तक कि मुझे ये गुमान हुआ कि शायद अब कोई हुक्म ऐसा आने वाला है कि पड़ोसियों को वरासत में भी हक मिलने लगेगा। भाई, वरासत में हक तो आम तौर पर जो खूनी रिश्ता है, माँ बाप, औलाद, भाई बहन, फिर थोड़ा आगे, फिर उससे आगे वाले, लेकिन पड़ोसी के साथ तो कोई खूनी रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हुजूर को ये लगने लगा कि वरासत में कहीं, यानी बहुत ताकीद की गई थी। उसकी वजह यह है, तो इसलिए आम तौर पर हमारी तकलीफ और परेशानियों के सबसे ज़्यादा जो झेलने वाले होते हैं वो पड़ोसी ही हुआ करते हैं, जिनके साथ हमारा हमेशा का गोया वास्ता हो चुका है। भाई, रिश्तेदार शादी ब्याह में यहाँ कहीं मिल गए तो नज़र आते हैं, पड़ोसी के साथ तो रोज़ाना आँख मिलानी है, रोज़ाना मुलाकात है, रोज़ाना सलाम दुआ है। अब उसी के साथ हम बदतमीज़ी, बदसलूकी, लड़ाई झगड़ा और गैर खैर खाना जज्बा अगर दिल में रखे तो ये कुरान हदीस के बिल्कुल खिलाफ बात होगी। अच्छा, पड़ोसियों की 3 किस्में कुरान ने बयान की है। पहला पड़ोसी है जारी ज़िल कुर्बा, दूसरा पड़ोसी है जारिल जंबी, और तीसरा पड़ोसी है साहिब बिल जंबी। पहला पड़ोसी जारी ज़िल कुर्बा जिसको कहा गया है वो पड़ोसी है जिसके घर की दीवार आपके घर की दीवार से मिली हुई है। एक दीवार वाले पड़ोसी, चाहे राइट तरफ हो, लेफ्ट तरफ हो, यानी दोनों पड़ोसी उसमें दाखिल हो गए, यानी आपके दोनों की दीवारें एक है। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज कुरान ने कहा है जारिल जंबी, वो पड़ोसी है जिसकी दीवार तो मिली हुई नहीं है, थोड़ा सा फासला है लेकिन वो भी करीब है। जैसे सामने वाला एक घर छोड़ के थोड़ा सा दूर फासले के ऊपर होते हैं बाज़े मर्तबा, तो वो भी पड़ोसी होते हैं।
अच्छा, कुरान सिर्फ पड़ोसी कह देता ने, कुरान ये दो दो अल्फाज आखिर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? एक ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी। देखिए, कुरान का एक नुक्ता भी 1000 माने रखता है। कुरान एक नुक्ता भी अगर लाता है, एक जबर भी लाता है, उसके 1000 माने हो सकते हैं कि क्यों यहां पर यही लफ्ज। लेकिन कुरान बाकायदा लफ्ज लेकर आए हैं दो पड़ोसियों के लिए। वजह उसकी ये है कि कुरान दरअसल ये बतला रहा है कि ये मत समझना कि तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ वही है जिससे दीवार मिली हुई है। करीब वाला है, थोड़ा सा फासला है, रास्ते में दीवार आ गई है या दीवार अलग है, वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। इसीलिए हुजूर ने एक मरतबा में आयशा से फरमाया कि आयशा, जब तू सालन पकावे तो शोरबा थोड़ा ज्यादा बना लिया कर, पानी थोड़ा उसमें ज्यादा डाल दिया कर, और उसके जरिए से अपने पड़ोसी की तू मदद कर दिया कर। तो अम्मी आयशा ने पूछा कि हुजूर कौन सा पड़ोसी? तो हुजूर ने फरमाया जिसका दरवाजा तेरे घर के ज्यादा करीब है। यानी अगर बहुत ज्यादा शोरबा है तो यहाँ पड़ोसी, यहाँ वाले, सामने वाले को भी दे दीजिए, लेकिन इतना ही कि एक ही को पहुंचाते, तो फिर जिसके दरवाजे से आपका दरवाजा करीब है उसको आप पहुंचा दीजिए। तो ये दो पड़ोसी हो गए। और तीसरा पड़ोसी होता है साहिब बिल जम। इसका तर्जमा ये होता है थोड़ी देर का पड़ोसी, थोड़ी देर का साथी। मतलब यह है किसी सवारी में आप सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ये जो आदमी दूसरी सीट पर आपके सामने जो बैठा हुआ है, हालांकि वो अजनबी है लेकिन वो भी तो आपके थोड़ी देर का साथी है, और वो भी तो आपकी थोड़ी देर का पड़ोसी है। इसी तरीके से कहीं लाइन में लगे हुए हैं और उस कतार में आपसे आगे एक आदमी खड़ा हुआ है और आप पीछे खड़े हुए, तो ये भी आपको थोड़ी देर का साथी और पड़ोसी है। हमारे अकाबिरीन के कई ऐसे वाक़ियात मिलते हैं कि इन पड़ोसियों के साथ क्या हुस्ने सुलूक किया है। एक मरतबा अकाबिरीन दारुल में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग ट्रेन में सफ़र कर रहे, और एक शख्स है अंग्रेज़, वो बार बार ट्रेन के टॉयलेट की तरफ जाता है और वापस आ जाता है। हजरत समझ गए कि गालिबन कोई मसला है। उसके बाद हजरत खुद गए और आने के बाद फरमाया कि भाई आप चले जाएं। अब वो गया टॉयलेट में और फारिग होकर आया, और फिर वो इतना मुतासिर हुआ। असल वजह ये थी कि टॉयलेट गंदा था, खराब था। दारुल के बड़े अकाबिरीन में से उन्होंने अपने हाथ से उस टॉयलेट को साफ किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत मुतासिर हुआ। इसलिए आजकल बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपने अखलाक के ज़रिए हम किसी को अगर मुतासिर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम या इसी तरीके से मुसलमान को भी, तो वो अपने अखलाक के ज़रिए से। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुरान करीम ने पड़ोसियों की ये तीनों किस्में अलग अलग इसलिए बयान की है कि अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो अपने साथ रहने वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करता हो। देखिए, इतनी बात तो हर मुसलमान को पता है कि पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, लेकिन बाज़ मरतबा चंद गलत फहमियाँ हमारे अंदर पाई जाती है पड़ोसियों को लेकर, जिसको दूर करना ज़रूरी है। इसलिए कि अमल के वक्त शैतान नफ्स बहुत सारे दिल में वसवसे ख्याल डालता है, गलत फहमियाँ पैदा करता है, और पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करने से महरूम कर देता है। इसलिए लोगों को पड़ोसियों का ख्याल हमेशा रखने की ज़रूरत है। बाज़ मरतबा खून के रिश्तों से ज़्यादा ताल्लुक पड़ोसियों के साथ हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा का गोया साथी हो चुका है। लेकिन एक ये बड़ी मुसीबत आई है कि पहले इंसान गली में रह रहा है, मोहल्ले में रह रहा है, तो रोज़ाना पड़ोसियों से मुलाकात, लेकिन इसी तरीके से फ्लैट, बंगले, बड़ी बड़ी कोठियों का जो कल्चर आया है, तो इंसान को पता ही नहीं चलता पड़ोस में कौन रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो इससे मालूम ही नहीं होता है। इसीलिए आजकल जो जदीद कल्चर वापस जो लौट कर आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बंगले में रहेंगे, कोठी में रहेंगे और फलानी जगह पर रहेंगे और लोगों से कट कर अलहदा रहेंगे, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर,
लेकिन उसकी वजह से इंसान बिल्कुल तन्हा और इसी तरीके से अकेला हो जाता है। इसको पसंद नहीं किया गया है। इसलिए अब जदीद कल्चर ये आया कि बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाई जाती है, बड़े बड़े फ्लैट बनाए जाते हैं, ताकि उसके अंदर इंसान लोगों के साथ घुल मिल कर रहे। खैर, वरना इसमें होता भी यह है, बाज़ मर्तबा कहीं पड़ोस में कोई वाकया पेश आ गया, कोई हादसा पेश आ गया, तो बाज़ मर्तबा पता ही नहीं चलता है कि क्या वाकया पेश आया है, क्या हादसा पेश आया, क्योंकि सलाम दुआ अलैक से लेकिन नहीं है और यहाँ बिल्कुल करीब है, मिले हुए हैं। तो छोटी सी बात के ऊपर भी सारे घर के लोग या इसी तरीके से अतराफ के लोग दौड़ कर चले आते हैं। तो कुरान मजीद ने इन तीनों पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करने की ताकीद फरमाई है। वरना मुसीबत आज हमारे मुआशरे में ये पैदा हो गई है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात और हुस्ने सलूक की कितनी सारी फजीलत आई है। नफ्सा नफसी का ये आलम है। अब हमारा मामला ये हो गया, बस मैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी फैमिली और इससे आगे कुछ भी नहीं। तो इस पर थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को पड़ोसी के हुकूक और उसके साथ हुस्ने सुलूक करने का कभी ख्याल भी पैदा होता है, तो पड़ोसी उसको समझा जाता है जो मेरे बराबर का हो, मेरे जैसा, यानी उसका मकान हो, मेरे जैसा उसका ओहदा हो, मेरे जैसा वो मालदार हो। बराबर में झोपड़ी वाला पड़ोसी रह रहा है, छोटे से झोपड़े के अंदर, कच्चे मकान के अंदर, कम मालदार अगर कोई शख्स गरीब रह रहा है, तो बाज़े मरतबा उसको पड़ोसी ही नहीं समझा जाता है। तो ये बड़ी हमारी गलत फहमी है। इसके बारे में बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। कुरान मजीद ने पड़ोसी मुतलकन उसको कहा है जो आपके करीब में रहने वाला है, बस। अब उसका ताल्लुक या इसी तरीके से वो कितना ही नादार हो या वो इसी तरीके से कैसा ही वो शख्स क्यों ना हो, जो हमारे घर की दीवार के साथ है तो तुम्हारा उस पर हक बनता है। एक वाक़या मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब का लिखा है। ये कौन है? फतावा दारुल उलूम देवबंद के नाम से जो फतावा शाये हुए हैं, मुफ्ती आज़म के ये फतावा है और दारुल उलूम के बड़े बड़े असातिज़ा के ये उस्ताज है। हज़रत के मुताल्लिक ये लिखा है कि इनके घर से करीब में 3-4 बेवा खातून रहती थी और हज़रत का मामूल ये था कि जब दारुल उलूम जाने के लिए अपने घर से निकलते तो पहले उन बेवा खवातीन के घर जाते, उनसे पूछते कि बीबी, तुम्हें बाजार से कुछ सौदा मंगवाने की कोई ज़रूरत है तो बतला दो, मैं ला देता हूँ। कोई खातून क्या कहती, कोई धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, सब्ज़ी ले आओ, टमाटर, आलू वगैरह, प्याज ये ले आओ। तमाम खवातीन से पूछते, जो ज़रूरत होती वो लेकर आते। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी डांट देती थी वो औरतें कि मौलवी जी, तुम्हें सौदा लाते भी नहीं आता, ये कितना महंगा लिया है, ये डबल लिया है, ये मैंने नहीं मंगवाया था। लेकिन हज़रत फरमाते हैं, अच्छा बीबी कोई बात नहीं है, मैं वापस इसको बाज़ार चले जाता हूँ और बदलवा कर लेकर आ जाता हूँ। लिहाजा वो बदलवा कर लाते, फिर उसके बाद दारुल उलूम में तशरीफ़ ले जाते और यह हज़रत का रोज़ाना का मामूल था। यानी अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करना यह हज़रत का पहला मामूल था। और कौन है ये हज़रत जिनके नाम का आज दुनिया में डंका बज रहा है, यानी जिनका फतवा सिक्का राइजुल वक्त की तरह आज भी चल रहा है, अथॉरिटी हासिल है जिनके फतवे को, जिनके फतवे को देखकर आज तमाम दुनिया के मुफ्तियाने किराम उसको सामने रखकर फतवा देते हैं कि फतवा दारुल उलूम में ये बात लिखी है। और उन हज़रत का ये मामूल था कि दरअसल वो लोग अपने आप को बड़ा नहीं समझते थे, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत तवाज़ु थी और बहुत आजिज़ी थी। तो खैर, पड़ोसी के साथ ऐसा उसने सलूक। अच्छा, पड़ोसी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि घर के पास रहने वाला पड़ोसी। पड़ोसी वो भी होता है कि आपकी दुकान के पास रहने वाला जो पड़ोसी है, यानी आपकी दुकान के पास जिसकी दुकान है, आपके कारोबार के साथ जिसका कारोबार लगा हुआ है, वो भी आपका पड़ोसी है, उसके भी हुकूक है। ये नहीं कि आपकी दुकान का कचरा आपने उसकी दुकान के सामने डाल दिया या उसके ग्राहक को आप खींच कर ले जा रहे हैं, इसलिए कि आजकल एक कंपटीशन और मुकाबले का दौर चल रहा है, इसलिए बराबर की दुकान वाले पर यूं समझा जाता है कि कैसे हुकूक हमारे ऊपर,
हमें खुद तो अपना कारोबार करना है और हमें खुद तो अपनी बिक्री करवानी है। खैर, लेकिन शरीयत की नज़र में वो भी पड़ोसी है और उसका भी हक बनता है। हज़रत शेखुल इस्लाम ने बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। यानी हम तो ये सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये किस दौर के इंसान थे। 1966 का मक्कतुल मुकर्रमा का वाक़या लिखा है कि मक्का के बाज़ार में एक मरतबा खरीदी करने के लिए गए तो एक दुकान पर एक कपड़ा बड़ा पसंद आया। तो दुकानदार से कहा कि ये कपड़ा इतना फाड़ दीजिए। तो वो दुकानदार कहता है आपको ये कपड़ा पसंद है? हाँ। कहा ठीक है, यही कपड़ा आपको चाहिए। अब एक काम कीजिए, मेरे जो सामने वाली दुकान है वहां से ये कपड़ा ले लीजिए। तो कहा कि वो आपकी दूसरी ब्रांच है? कहा कि नहीं। आपका कोई रिश्तेदार है? कहा कि नहीं। तो फिर आप मुझे वहां भेज रहे, मुझे ये कपड़ा पसंद आया। कहा कि बात दरअसल ये है कि मेरी दुकान पर सुबह से 8 से 10 ग्राहक आ चुके हैं और मेरा आज का जो ज़रूरत है, आज की जो ज़रूरत मेरी पूरी हो गई। मैं देख रहा हूँ सुबह से वहाँ कोई ग्राहक नहीं आया है, लिहाजा आप वहाँ चले जाएं। यानी ताज्जुब ये होता है इस किस्म के वाक़ियात को पढ़कर सुनकर कि ये मुसलमान थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को सही माना में गले से लगाया था। वरना आज तो ये एक बड़ी मुसीबत हमारे साथ हो गई है कि बस मुझे मिल जावे, दूसरे को मिले या न मिले, चाहे मैं दूसरे का छीन कर, खा कर, लूट के हासिल कर लूं, बस मुझे मिलना चाहिए। हालांकि इस वाक़ये के अंदर देखिए कि दूसरे पड़ोसी का कितना हक अदा किया जा रहा है। जिसके दिल में दरअसल अल्लाह रसूल की अज़मत मोहब्बत हो वही ये सुलूक कर सकता है, दूसरा शख्स ये अमल नहीं कर सकता है। इसलिए हम अपने बर्रे सगीर की हमारी तारीख उठाकर देखें तो बर्रे सगीर में जो इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ फैला है और लोगों ने मुसलमानों से जो बड़ी मोहब्बतें की है और इस्लाम को अपनी खुद की मर्जी से अपनाया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अहसिन इला जारिक, कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक। इसलिए कि देखिए मुसलमान जहां कहीं भी गए हैं तो वो तबलीग की गरज से नहीं गए थे, ये इस्लाम का परचम लहराने के लिए। दरअसल उनके जाने का मकसद ये था कि वहां जाएं, लोगों तक दीन की बात पहुंचे, लोग हमारे अखलाक देखें, इससे मुतासिर होकर इनके दिल के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से अज़मत और मोहब्बत पैदा हो। इसीलिए यहाँ पर करीब में मुसलमान सबसे पहले मालाबार के इलाके में बर्रे सगीर में आए हैं। मालाबार के अंदर यहाँ तक कि बाज़ लोगों का बयान है कि बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है ताबिईन और बाज़ लोगों ने क्या कहा है, सहाबा तक मालाबार तक पहुंचे। और जब वो लोग आए तो वो तिजारत और ताजिर की हैसियत से आए यहाँ पर, और इन्होंने अपनी कारोबार और अपनी दुकान इसी तरीके से चलाई जो ये वाक़या मिलता है कि इनकी अगर ज़रूरत पूरी हो गई। और बीच में एक इमेज काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी कि एक ऐसी दुकानों के बाहर एक कुर्सी लगी रहती थी, उस कुर्सी के लगे रहने का मतलब ये हुआ करता था कि यहाँ पर अभी कोई ग्राहक आया नहीं है। अगर उस दुकान के सामने से दुकानदार अगर वो कुर्सी हटा लेता तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ग्राहक आ गया। अब जिस दुकान के आगे कुर्सी लगी हुई है आप वहां पहुंच जाए ताकि उनकी भी जरूरत पूरी हो जावे। ये मुस्लिम मुआशरे की तिजारत और ये मुस्लिम मुआशरे के अंदर कारोबारी लोगों का ये हाल था। तो जाहिर सी बात है बरकत होनी ही है फिर। तो इसी तरीके से मुसलमान आए हैं और अपने हुस्ने सुलूक के जरिए से दूसरे लोग मुसलमान होने पर वो मजबूर हुए हैं। तो बहरहाल पहली किस्म का पड़ोसी जो हमारे घर के करीब में रहता है, दूसरी किस्म का जो पड़ोसी जो हमारी दुकान या कारोबार के करीब में, और तीसरा पड़ोसी वो भी पड़ोसी है जो गैर मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम है तो उसका क्या हक नहीं, उसका हक बनता है। उस जिस तरीके से हुस्ने सुलूक का हकदार हमारा मुसलमान पड़ोसी है, वैसे ही गैर मुस्लिम पड़ोसी भी वो हमारे हुस्ने सुलूक का हकदार है। तो उसके साथ भी हुस्ने सुलूक करने की बहुत ज़्यादा ताकीद हमें की गई है। तो ये दोनों पड़ोसी में ये बात शामिल हो गई। तीसरी जो पड़ोसी के ताल्लुक से मैंने बात कही थी कि थोड़ी देर का साथी, जैसे किसी मजलिस में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, या इसी तरीके से किसी कतार में, किसी लाइन में, किसी रेल में सफ़र कर रहे हैं, तो उस वक्त इंसान असल पता चलता है कि इसमें खुदगर्जी कितनी है
और दूसरों का ख्याल कितना है। मुझे जगह मिल गई तो बस मेरा काम हो गया, दूसरे का राहत का कोई ख्याल नहीं है। कुरान ये कहता है साहिबी बिल जंबी, थोड़ी देर के पड़ोसी के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जावे। आज हम अहले मगरिब, यूरोप, अमेरिका और इसी तरीके से बरतानिया वगैरह के लोगों को चाहे कितना बुरा भला कह ले, लेकिन दरअसल उनकी कुछ सिफात वो हैं जो मुसलमानों को अपनाने वाली है। देखिए ये दुनिया जो है ना, अल्लाह ने दारुल अमल बनाई है कि और दारुल अस्बाब बनाई है कि जो सबब इख्तियार करेगा उसके हक में नतीजा आएगा। सबब जरूरी है इख्तियार करना, सबब करेंगे इख्तियार तो नतीजा उसके हक में आएगा। इसीलिए मगरिब में ये हाल है, अहले मगरिब के यहाँ पर अगर उनके यहाँ किसी रेस्टोरेंट में वो चले गए, किसी दुकान में वो चले गए, 2-3 लोग जमा हो गए तो ऑटोमेटिक वो लोग लाइन, क्यू, कतार लगा लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हर एक दूसरे की रियायत करेगा तो काम जल्दी से हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि भीड़ इतनी हो जाती है, समझ में नहीं आता कि लाइन लगानी या नहीं लगानी, कि लाइन शुरू कहाँ से हो रही है। हर शख्स ये चाहता है कि पहले मैं हासिल कर लूँ, लेकिन वहाँ ये मिजाज नहीं है। हर आदमी चाहे उसको ताखीर होगी, लेट होगा, झगड़ा नहीं होगा, लेकिन इस सिफत को वो अपनाएगा। इस सिफत के अपनाने का नतीजा ये हुआ है कि उनके अंदर देखिए अमानतदारी है, दियानतदारी है, अखलाक अच्छे हैं और दुनिया दारुल अस्बाब है। अल्लाह उसके नतीजे के अंदर फिर उनको नवाज रहा है। तो इसलिए मुसलमान के साथ चाहे आखिरत की कामयाबी का वादा किया गया है और ये होगा आखिरत में, चाहे उनके लिए नहीं अगर ईमान नहीं है तो, लेकिन दुनिया के अंदर अपने हुकूक की रियायत करने की वजह से, दूसरों के हुकूक का ख्याल करने की वजह से अल्लाह फिर नवाजते हैं। हजर अस्वद के बारे में हर मुफ्ती ने दुनिया के मसला लिखा है। इसको बोसा देना, हजर अस्वद को बोसा देना न फर्ज है न वाजिब है, सुन्नत है हुजूर की, लेकिन उस सुन्नत को अदा करने के लिए मुसलमान हराम काम करके फेंटे मारते हुए, धक्के मारते हुए, किसी पर से कूदते हुए जा रहा है। यानी पूरी दुनिया के उलमा मसला लिख चुके हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान का ये हाल है। तो इसलिए इस्लाम सिर्फ ज़बानी बातों का नाम नहीं है, इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि अमल ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। तो खैर, पड़ोसियों के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आपके सामने जिक्र की है। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।